नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ज्ञान के चैनल बीवीटी नॉलेज पर। साथियों, सबसे पहले आप सभी को मेरी ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। त्यौहार आपका अच्छा जाए, लेकिन इसके साथ साथ एक बात याद रखिए, अपनी पढ़ाई भी रेगुलर रखिए क्योंकि पैट की परीक्षा की डेट आ चुकी। तो देखिए, आज की ये जो वीडियो है आपकी, ये है हिस्ट्री के तीसरे टॉपिक बौद्ध धर्म के ऊपर। इसमें एक एक ऐसा टॉपिक लाता हूं कि आपका किसी भी कंपटीशन में एग्जाम आएगा इस थ्योरी से कहीं नहीं जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम थ्योरी समझेंगे इसमें, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पैट के एग्जाम में आते हैं या अदर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो देखिए, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सबसे पहले महात्मा बुद्ध द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, वर्तमान में नेपाल में हुआ था। यानी ये जगह वर्तमान में कहाँ है? नेपाल में है। देखिए, हम इस थ्योरी को बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और देखिए, एक बार वीडियो देखने के बाद आप फिर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ याद हो जाएगी और आप अपने आप प्रैक्टिस क्वेश्चन के सही आंसर देने लग जाएंगे। तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और प्रथम उपदेश उन्होंने जो दिया था वो दिया था सारनाथ में। इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुआ था इनका महापरिनिर्वाण। अब देखिए, इसमें क्या है जो इनका जन्म दे रखा है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल दे रखा है। नेपाल जो वर्तमान में है ये भी आपने पीछे पढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, कपिल वस्तु जाता आपने पढ़ रखा भी होगा। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो कपिल वस्तु आ जाए तो वो टिक कर दीजिएगा, लुम्बिनी आ जाए वो टिक कर दीजिएगा, और वर्तमान नेपाल आ जाए तो वो टिक कर दीजिएगा। अब मृत्यु इनकी कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व कुशीनगर भारत में हुई थी। विवाह इनका किससे हुआ था? राजकुमारी यशोधरा से हुआ था। बच्चा देखिए, इनका एक पुत्र हुआ राहुल। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। वो एक वजह कुशल और शासक थे। और जो है राजा शुद्धोधन किस गढ़ के थे? वो आपके शाक्य गढ़ के थे। यानी इनका क्या गोत्र था? शाक्य गढ़। अगर आपके सामने आ जाए तो आप शाक्यगण इनका आंसर लगा दीजिएगा। इनकी माता का नाम था, देखिए, माया देवी। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है, माता के नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी। देखिए, माता जो है इनकी माया देवी थी, और कहीं कहीं इन माता का नाम जो लिखा हुआ आ जाता है आपका, वो आ जाता है महामाया। तो आप कंफ्यूज ना हो, अगर आपके सामने माया देवी ऑप्शन आ जाए तो माया देवी लगाएंगे, अगर महामाया आ जाए तो आप महामाया भी लगा सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आपका डाउट यहाँ ये क्लियर कर दिया है। और इनकी जो माता थी वो किस गढ़ से संबंधित थी? वो थी कौलियगढ़ से। तो देखिए, इसमें भी कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं ये आ जाता है कौलियगढ़। तो कौलियगढ़ का मतलब क्या हो गया? यानी जो इनका गोत्र था वो कौलियगढ़ था। लेकिन कहीं कहीं क्या लिखा जाता है हम आपको अभी बताते हैं। लेकिन कहीं कहीं इनकी माता के बारे में लिखा आ जाता है कोली। कोली भी आ जाता है, क्योंकि एक दो बार कोली भी लिखा हुआ है, आया है ऑप्शन में। और देखिए, एक बार कहीं कहीं कोली बड़ी ई की मात्रा भी लगी आई है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कोलिय आ जाए तो आप कोलिय लिख दीजिएगा, कोली यानी छोटी की मात्रा लगी आ जाए ऑप्शन में तो वो लिख दीजिएगा, बड़ी की आ जाए तो वो लिख दीजिएगा। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि इनकी माता जो है किस जो है गढ़ से संबंधित थी। तो कोलिय, वैसे सही चीज़ क्या होगी इनकी? कोलिय। वो मैं आपको अभी लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए, जो इनकी सही चीज़ होगी, इनकी माता जो होगी वो होगी कोलिय। सही ऑप्शन तो ये होना चाहिए वैसे, कोलिय। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, यहाँ से हमारे असली स्टार्ट बौद्ध धर्म की स्थापना शुरू हुई थी, वो हमने थोड़ी बेसिक डिटेल पढ़ ली थी। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ एक कहानी की तरह आपको पॉइंट्स भी बताऊंगा और आपको साथ के साथ याद भी होता जाएगा। 4वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। देखिए, यहाँ पर आ गया कपिल वस्तु। ठीक है, गौतम गोत्र में इनका जन्म हुआ था, इसीलिए वो गौतम बुद्ध कहलाए। इनके पिता शुद्धोधन एक राजा थे। इनकी माता माया देवी, देखिए कोली वंशी आ गया। बड़ी की माता, मैंने क्या कहा था? बड़ी की आ गया, तो कंफ्यूज नहीं होना, कोली वंश की महिला थी। मैंने अभी क्या बताया, जो इनके पिता थे वो किसके थे? वो शाक्य गण के थे। जब राजा गौतम बुद्ध जी का यानी सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, तो जन्म देने के 7 दिन के अंदर इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो गई। इसके बाद इनका लालन पालन किसने किया था? देखिए, माया देवी की बहन थी और इनकी मौसी थी, और राजा की दूसरी पत्नी थी, उन्होंने उनकी बहन से शादी कर ली थी, रानी गौतमी ने किया था। ठीक है, और इनका नाम क्या रखा था? सिद्धार्थ रखा था। सिद्धार्थ
का बचपन से ही बहुत स्वभाव अच्छा था, ये बहुत ही दयालु थे और करुणा वाले व्यक्ति थे। अब देखिए होता क्या है कि 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह जो है राजकुमारी यशोधरा से करवा दिया गया था। वो क्यों किया था? क्योंकि इनका शुरू से मन वैराग्य में था, ये शुरू से ही अपना करुणा और स्वभाव में जो है भावना रखते थे। लेकिन ऐसा देखते हुए राजा ने क्या किया, भाई मेरा बेटा तो ऐसे चला जाएगा, जाने का इन्होंने क्या किया, इनकी शादी करवा दी 16 वर्ष की आयु में। इनके विवाह के कुछ वर्ष एक पुत्र हो गया जिसका नाम था राहुल। तो राहुल उसका नाम रखा गया, ठीक है। सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ ने जो कहा था कि मेरे बंधन की एक और श्रृंखला जुड़ गई, यानी मुझसे एक और जीवन जुड़ गया, है ना। हालांकि सिद्धार्थ को बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त थी। बुद्ध जी एक दिन घूमने चले जाते हैं अपने सारथी के साथ, सारथी घुमाता है तो उनको जो है 4 दृश्य दिखाई देते हैं। और वो 4 दृश्य क्या होते हैं? एक उनको वृद्ध दिखाई देता है, एक रोगी दिखाई देता है, एक उनको मत व्यक्ति दिखाई देता है और एक सन्यासी दिखाई देता है, जो उनके जीवन को वैराग्य की तरफ मोड़ दिया। वो कैसे मोड़ा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए मोड़ा इस तरीके से, जब उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है, कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, कि क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा एक दिन? उन्होंने सारथी से पूछा, जी हाँ महाराज जी, एक दिन सभी को बूढ़ा होना। उस बूढ़े की कंडीशन देख के वो थोड़े से विचलित हो गए। फिर उसके बाद उनको देखा एक रोगी जो पड़ा हुआ था कहीं, तो बुद्ध जी ने उनसे पूछा ये कौन है, कि ये एक बीमार व्यक्ति है, कि क्या मैं भी बीमार होऊंगा ऐसे ही, मैं भी कमज़ोर हो जाऊंगा, क्या बीमारी मुझे भी लग जाएंगे? कि हम आज जी सभी बीमार पड़ते हैं, सब सही भी हो जाते हैं और कमज़ोर भी हो जाते हैं, बीमार होते हैं। तो उसके बाद उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा। उन्होंने देखा ये कौन है, कि ये व्यक्ति मर चुका है, इसका जीवन समाप्त हो चुका है। बोला क्या हम भी एक दिन मर जाएंगे, अपना शरीर छोड़ दें? कि हम आज जी एक दिन सभी को मरना है, जितनी भी चीज़ें जीव वस्तुएं इस दुनिया में आई हैं, विश्व में आई हैं, उन सबको एक न एक दिन ख़त्म होना है। फिर लास्ट में उन्होंने एक साधु को तप करते हुए देखा, तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा ये कौन है, कि साधु है, संत है, ये परमात्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहा है और ये जो है समस्त संसार के सांसारिक सुखों को छोड़कर ज्ञान की प्राप्ति में लगा है और अपने जीवन को सफल बना रहा है। तो इन 4 घटनाओं ने उनको जीवन बदल दिया और एक दिन वो रात को अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। अब पहुँचते पहुँचते वो कहाँ पहुँचे? वो गया पहुँच गए। और गया पहुँचते ही उन्होंने एक वट वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब भी हम पूर्णिमा मनाते हैं, आपने सुना है बैसाखी पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जिसको जाना था, वो इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाई जाती है, ठीक है। और उसी दिन वे तथागत हो गए, उसके नीचे तप करने लगे और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वह आज भी बोधि वृक्ष के नाम से विख्यात हैं। जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था वो किस वृक्ष के नीचे किया था? वो पीपल पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया था, उसी के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष की अवस्था थी, यानी 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लगभग कठिन तपस्या के बाद 7 साल की तपस्या के बाद उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले तपस्सु और कालिक नामक 2 शुद्ध उनके पास आए थे और उनको सबसे पहला उन्होंने अपना ज्ञान दिया और बौद्ध धर्म का उन्होंने उसको प्रथम अनुयायी बनाया। यानी सबसे पहले उनको ज्ञान दिया, फिर उन्होंने अपना अनुयायी शिष्य यानी बना लिया। तो बुद्ध की जो उम्र थी वो 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व कुशीनावा में हो गई थी, ठीक है, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी इसको। अब देखिए बुद्ध की शिक्षाएं जो उन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी, उन्होंने क्या उपदेश दिए, वो ये दिया है इसमें, ठीक है। इनके महापरिनिर्वाण के बाद जो हुआ था, बौद्ध धर्म अलग अलग संप्रदाय में उपस्थित हो गए, नहीं डिवाइड हो गए, ठीक है, जिसमें से बहुत से सिद्धांत मिलते हैं। तो उन्होंने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए, 10 परमिता बताए, पंचशील आदि शिक्षा प्रदान की। उन्होंने उनको ये सारी चीज़ें सिखाई। अब देखिए यहाँ मेन डिस्कशन करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 4 आर्य सत्य की। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। सबसे पहले दिया था दुख, फिर दिया था दुख का कारण और दुख निवृत्त यानी दुख को दूर किया जा सकता है, और वो चौथा था अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इस दुख को दूर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं, देखिए सभी को दुख है इस दुनिया में, जन्म में, बूढ़े होने में, बीमारी में, मौत में, प्रियतम से दूर होने में, सब चीज़ में, नापसंद चीज़ों के साथ, ठीक है, और चाहत को ना पाने में सब दुखी हैं। यानी इस संसार में हर एक व्यक्ति को किसी न किसी चीज़ की वजह से, किसी न किसी कारण से दुख है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो जन्म के तुरंत पैदा हुआ हो, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, लवर हो, किसी चीज़ का शौकीन हो। इस तरीके से दुख का कारण क्या है? तृष्णा या चाहत सबसे बड़ा दुख का कारण है। यदि हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो हम उसकी चाहत लग जाती है। सपोज कर लिए कि हम कहीं मार्केट जाएँ, कोई चीज़ हमें पसंद आ गई और हम मार्केट से लौट आए, लेकिन वह का वो चीज़ हमें याद है कि हम चाहेंगे काश ये चीज़ मेरे पास होती, काश ये होती, और हम कोशिश करते हैं उस चीज़ को लेने की कि अब हम पे होंगे तो हम लेने जाएंगे, तो हमें तृष्णा या चाहत हो गई।
तो यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब तक वो हमें मिलेंगे नहीं, हमें दुख होता रहेगा, ठीक है। और फिर से साफ सफाई करके संसार को जारी रखता है। जब वो चाहत मिट जाएगी तो फिर से वो आपकी साइकिल चलने लगेगी। तीसरा है दुख निरोध, यानी इस दुख को हम दूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वो कर सकते हैं जो चौथा आवश्यक सत्य अष्टांगिक मार्ग के द्वारा इसको हम दूर कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले सम्यक दृष्टि, 4 आवश्यक सत्यों पर विश्वास करना, इन पर विश्वास कीजिए सच्चे मन से। सम्यक संकल्प, ठीक है, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना, यानी अपनी मानसिक शक्ति, अपने नैतिक विकास को स्ट्रॉन्ग कीजिए, प्रतिज्ञा करिए। सम्यक वाक, हानिकारक बातों झूठ नहीं बोलिए कभी भी। सम्यक कर्म, हमेशा अच्छे कर्म ही करें, कोई भी बुरा कर्म ना करें, यानी हानिकारक कर्मों को ना करना। अब देखिए सम्यक जीविका, कोई भी प्रत्यक्ष अत्यक्ष रूप से हानिकारक व्यापार ना करना। नेक्स्ट है सम्यक प्रयास, ठीक है, हमेशा अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, इंप्रूवमेंट दिन पर दिन करने की कोशिश कीजिए। सम्यक स्मृति, यानी स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना, ठीक है ना। हमेशा आप ज्ञान को भरिए अपने अंदर, ज्ञान को लाइए अपने अंदर और अपनी मानसिक शक्ति को ज्ञान के हिसाब से स्ट्रॉन्ग करते रहिए। फिर सम्यक समाधि, निर्वाण पाना, स्वयं का गायब होना। यानी अब देखिए, इन्होंने एक पंचशील और बताया। अहिंसा सबसे पहले, जो अहिंसा का सामान्य अर्थ होता है यानी हिंसा ना करना, ठीक है। किसी भी प्राणी को तन मन कर्म वचन और वाणी से कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। जैसे हम किसी को मार पीट रहे फालतू में, या हम किसी के बुरे बोल रहे हैं, या हम किसी के कोई गलत काम कर रहे हैं, जैसे अपने चोरी छुपे हम कोई भी गलत काम करें जिससे किसी को पता ना चले, ठीक है, और अपने मुंह से किसी के लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, एब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर, तो इस तरीके से हमें किसी को भी ऐसे काम नहीं करने हैं। यही होता है अहिंसा, यानी मन में किसी के लिए अहित नहीं सोचना चाहिए, कभी किसी को भी कड़वी वाणी नहीं बोलनी चाहिए, और कभी किसी के लिए भी बुरा नहीं सोचना चाहिए किसी भी अवस्था में, और किसी भी प्राणी के लिए कभी भी कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए। अब देखिए, पाली भाषा में इसको ये कहा गया है, लेकिन इसका हिंदी में अर्थ है मैं प्राणी हिंसा से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी पंचशील, इन्होंने 5 और अपनी शिक्षाएँ दी थी, जो पहली अहिंसा थी। अब नेक्स्ट है अस्ते, पाली भाषा में इसे ये कहा गया है, और जो है आपका जो है हिंदी में मैं चोरी से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी पहला कि मैं अहिंसात्मक बनूंगा, किसी के साथ हिंसा नहीं करूँगा। दूसरा, कभी चोरी नहीं करूँगा, कभी भी अपरिग्रह, पाली में इसको ये कहते हैं, और हिंदी में इसका अर्थ है मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी मैं अपने अंदर कभी भी गलत विचार नहीं लाऊंगा, हमेशा अच्छे विचार ही लाऊंगा, पॉजिटिव ही सोचूंगा और अच्छों के लिए सोचूंगा। नेक्स्ट है सत्य, इसका पाली में ये है अनुवाद, इसका हिंदी में अनुवाद ये है मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा किसी के लिए भी, किसी भी बात के लिए। फिफ्थ तो लास्ट है सभी नशा से विरत, पाली में इसका ये दे रखा है मीनिंग, और आपका हिंदी में जो मीनिंग है मैं पक्की शराब सुबह, कच्ची शराब में नशीली चीज़ों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यानी मैं कभी भी कोई भी जो भी नशे वाला सेवन वाला पदार्थ होगा उसका सेवन नहीं करूँगा कभी भी। तो ये पंचशील थे, ठीक है। इनको भी जो है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में शामिल किया, तो के जीवन से जुड़ी घटनाओं को प्रतीकों के रूप में दिखाया गया है, बनाए गए हैं। सबसे पहले जैसे जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं सांड है। ग्रह त्याग का घोड़ा है इनका। ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी बोधि वृक्ष है। निर्वाण का प्रतीक इनका पद चिन्ह है, और मृत्यु का प्रतीक इनका स्तूप है। यानी जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उसका प्रतीक स्तूप को बना दिया गया। अब देखिए बौद्ध वास्तुकला, यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं स्तूप। स्तूप क्या होता है, यानी बुद्ध के जो मंदिर होते हैं या कुछ प्रमुख बौद्ध भिक्षु संरक्षित हैं, जिसमें बुद्ध के मंदिर या बौद्ध भिक्षु संरक्षित हैं जिसके अंदर रहते हैं, उसको हम स्तूप बोलते हैं। सेकंड है चैत्य, यानी प्रार्थना कक्ष, जो भी उनका प्रार्थना कक्ष होता है उसको चैत्य बोलते हैं। इसके बाद आता है बिहार, यानी बिहार में भिक्षुओं और तपस्वियों का निवास स्थान। अब बात करते हैं हम त्रिरत्न की, यानी बौद्ध धर्म के 3 जो यहूदी रत्न हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है बुद्ध। बुद्ध का मतलब क्या होता है, जागति एवं अनंत ज्ञानी मनुष्य जिसने स्वयं की खोज से बुद्धत्व प्राप्त किया हो। बुद्ध शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध हैं, ठीक है ना। तो बुद्ध का मतलब ये होता है अपनी खोज खुद करना, सत्य की खोज करना, ठीक है, अपने अंदर जागृति लाना, ज्ञान प्राप्त करना। सेकंड है धम्म, यानी बुद्ध की शिक्षाओं को क्या कहा गया है, धम्म कहा गया है। जितना भी बौद्ध धर्म है वो धम्म पर ही आधारित है। नेक्स्ट है आपका संघ, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं को और बौद्ध उपासकों के संगठन को संघ कहा गया है। संघ का मतलब ही संगठन होता है, यानी ग्रुप जुड़ जाना, ठीक है। बौद्ध भिक्षु और बौद्ध उपासक ये दोनों बौद्ध धर्म के ही अनुयायी कहलाते हैं। तो धम्म प्रचार के लिए संघ का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब हम बात करते हैं त्रिपिटक क्या है। तो त्रिपिटक का अर्थ ये होता है
वर्तमान समय में यह ग्रंथ क्या है, पाली के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी अनुवादित किए गए हैं। देखिए इन ग्रंथों में जो है बुद्ध के ज्ञान पाने से लेकर महापरिनिर्वाण तक के आवश्यक उपदेश मिलते हैं। इनकी जो है वर्तमान समय में 2100 से 2500 वर्ष पहले के समय में मानी जाती है। ठीक है, इन सभी त्रिपिटक ग्रंथों को लिखने का स्थान सिंघल यानी श्रीलंका है और इसे उन्हीं भाषा में भी लिखा गया है। त्रिपिटक क्या है, बौद्धों के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संग्रह ग्रंथ है, एक तरीके से जिसमें बौद्ध के शिक्षा उपदेश हैं उनका एक तरीके से ग्रंथ है। ठीक है, जिसमें सुतो एवं वचना देखने को मिलती है। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, त्रिपिटक को पाली कैनन और टिपिटका नाम से भी जाना जाता है। भारत में पंडोखर सरकार धाम में धर्म से जुड़े चमत्कार देखे जा सकते हैं, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए। अब देखिए वो तो त्रिपिटक का मतलब, अब यहाँ त्रिपिटक हम पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिपिटक नामक पुस्तक को बौद्ध धर्म का आधारशिला ग्रंथ कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, बुद्ध के जीवन घटनाक्रम का वर्णन और उस समय के समाज एवं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानकारी मिलती है। त्रिपिटक जो एक ग्रंथ नहीं, यद्यपि इसके अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं, यानी त्रिपिटक के अंतर्गत भी 3 ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक आते हैं। ये आपको एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रखते हैं, इसीलिए मैं लेके आया हूँ इन्हें। त्रिपिटक की शिक्षा क्या है, थेवा बौद्ध दर्शन का आधार है और बौद्ध जो है शिक्षाओं का सबसे प्राचीन संग्रह है। त्रिपिटक के 3 प्रकार होते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक। अब बात करते हैं हम विनय पिटक की। तो कि विनय पिटक में भगवान बुद्ध द्वारा भिक्षुओं के आचरण के नियमन करने के नियमों का वर्णन मिलता है। इनको प्रतिमोक्ष अथवा पाली मोक्ष कहते हैं। सेकंड दूसरा भाग क्या है, सुत्त पिटक है। इसके अंतर्गत इसमें 10,000 से अधिक सूत्र मिलते हैं जो बुद्ध और उनके नज़दीकी मित्रों से संबंध रखते हैं। देखिए उनसे संबंध तो रखते हैं, लेकिन एग्जाम में इसकी जगह क्या क्या आ जाता है, या तो इसमें शिक्षा आ जाता है या उपदेश आ जाता है कि ये किससे संबंधित है, शिक्षा, कभी कभी इसमें उपदेश भी आ जाता है। तो ये शिक्षा जो उपदेश है आपका फर्स्ट वाले में भी आ जाएगा, विनय पिटक में, सुत्त पिटक में भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो इसमें पहली बौद्ध संगति का वर्णन भी दिखाया गया है। त्रिपिटक में तीसरा एवं अंतिम भाग अभिधम्म पिटक होता है। इसमें भगवान बुद्ध की धम्म को लेकर शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है, इस पिटक में बुद्ध की शिक्षा एवं दर्शन का पूरा सार मिल जाता है जो कि 7 ग्रंथों में समाविष्ट है। यानी अभिधम्म पिटक भी 7 ग्रंथों में समाविष्ट है इसके भी। तो मैंने कहा ना, अगर आप डिटेल में ज़्यादा पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो याद नहीं हो पाएगा, वो एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे इसमें मैं इंक्लूड करके लेके आया हूँ आपके लिए। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम की दृष्टि से ये बौद्ध सभाएं हमारी आती हैं। गौतम बुद्ध के समय में 4 सभाएं आयोजित की गई थी। तो पहली सभा थी यानी प्रथम बौद्ध संगीति थी, वो 483 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान राजगृह था। अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे और किसके शासन में हुई थी, ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तो आप याद रखिए सीक्वेंस वाइज। द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान वैशाली था। अध्यक्ष इसके कौन थे, सभा कामी थे। और शासनकाल किसका था इसका, यानी शासनकाल जो है कालाशोक का था। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, ये सभा कामी भी आ जाता है, लेकिन 1-2 जगह एग्जाम में ये सर्व कामी भी दिया गया है ऑप्शन, तो आप कंफ्यूज ना हो इसमें। अगर सर्व कामी आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं और सभा कामी आ जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये लिख दिया है सभा कामी या सर्व कामी, तो इस तरीके से आप ये दोनों याद रख लीजिए। देखिए तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी 255 ईसा पूर्व हुई थी। स्थान था पाटलिपुत्र और किसके समय में हुई थी, अशोक के समय में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था, इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्स। जो इसका अध्यक्ष था वो ये था तीसवीं का। अब देखिए चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वो आपकी हुई थी ईस्वी की प्रथम शताब्दी को। किस स्थान पर हुई थी, कुंडल वन पर हुई थी। अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र और सुगत इसके 2 थे। शासनकाल कनिष्क। देखिए इसमें एक अध्यक्ष था और इसमें एक उपाध्यक्ष भी था। तो अध्यक्ष जो थे वो तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे वो अशोक थे। और देखिए जितनी भी थ्योरी है मैंने बहुत छांट के बनाई है और हर कंपटीशन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। आप चाहिए किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से हिस्ट्री की क्लासेस ले सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई आपका चार्ज नहीं जाएगा यहाँ पे। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, लेकिन इस तरीके से मिलते जुलते ही क्वेश्चन पेपर में आपके पेट में आएगा 1 नंबर का, क्योंकि 5 नंबर की आपकी हिस्ट्री है ये और 5 नंबर का आपका मॉडर्न इंडिया है यानी आधुनिक भारत है। तो देखिए तो ये जो आएगा आपका, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा और इसी तरह का क्वेश्चन आपका फंसेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये तो सभी को पता होगा, लुम्बिनी में हुआ था।
थर्ड क्वेश्चन है, इसमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ यानी मौसी थी? तो महाप्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। फोर्थ, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, महाभिनिष्क्रमण की घटना जो है उनके गृह त्याग से संबंधित है। जब उन्होंने गृह छोड़ा था तो उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। देखिए, इसमें अब एक बात और बनती है आपकी, जो इन्होंने घर त्यागा वो महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाने की, यानी जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था तो उस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? ये सभी को पता होगा। उस घटना को हम किस नाम से जानते हैं मेरे प्रिय साथियों? तो उस घटना को हम जानते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। तो ये भी आप याद रखिएगा कि जो है जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था तो उस घटना को हम किस नाम से जानते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उस घटना को जानते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी। डी ऑप्शन। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध जो है शाक्य गण के थे, उनके पिता तो शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है सातवां, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन, देखिए आगे जो मैंने भी आपको बताया था किस स्थान पर दिया था, तो ये कहाँ दिया था इन्होंने? ये दिया था आपके सारनाथ पर दिया था, यानी धर्म चक्र प्रवर्तन जो हुआ था वो सारनाथ पर हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धाम में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन सा था? तो सुबुद्ध को इन्होंने अंतिम रूप में दीक्षित किया था। अगला प्रश्न है, अलाह कलाम कौन थे? तो ये बुद्ध के एक गुरु थे। देखिए, जब ये गृह त्यागने के बाद गए थे तब वहाँ जाकर ये किससे मिले थे? ये मिले थे अलाह कलाम से। देखिए, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा जो मैंने थ्योरी में नहीं रखा तो मैं आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। तो ये अलाह कलाम से जाके मिले थे और जो है इनसे उन्होंने किसकी शिक्षा ली थी? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इनसे उन्होंने अलाह कलाम से सांख्य दर्शन, या आप नोट कर लीजिएगा, अलाह कलाम इनके पहले बौद्ध गुरु थे। सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने उनसे ली थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु यानी अंतिम रेनी सीजन कहाँ पे बिताया था इन्होंने? तो ये जो इन्होंने बताया था ये बताया था इन्होंने ऑप्शन बी वैशाली में। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक पतितसमुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये आपका द्वितीय करता है, यानी द्वितीय आर्य सत्य कौन सा था? सबसे पहले क्या था? दुख, यानी दुख का कारण, फिर था दुख निरोध, फिर था चौथा अष्टांगिक मार्ग। तो ये दुख का जो कारण वाला जो दूसरा ऑप्शन है ये इसकी व्याख्या करता है। अगला है, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, यानी डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो किस में होते हैं आपके? जल्दी से बताइए। तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? विनय पिटक, यानी वी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो वो किस पर आधारित है? ललित विस्तार, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 है, बौद्ध धर्म के महायान एवं हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देवी देवताओं की पूजा, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 15वीं शताब्दी ईस्वा पूर्व में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो ये भेजा गया था असंग को। अगला प्रश्न है आपका 18th, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये आपका इंडोनेशिया में स्थित है सबसे बड़ा विश्व का बौद्ध मंदिर। अगला प्रश्न है, देश में इनमें से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो देखिए बताइए किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो ये रखी थी आपकी बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म मूर्ति पूजा में विश्वास करता था। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, ऐसा कौन सा है स्थल? वो है सांची। सारनाथ का भी संबंध है। प्रथम उपदेश, बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था, कुशीनामा में उनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है 21, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बोध गया, यानी बोध गया जो है निरंजना नदी के किनारे पर स्थित था। और कभी कभी देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है उवुवेला। उवुवेला यानी ये भी आपका ऑप्शन आया था, तो आप कंफ्यूज मत होना। उवुवेला भी इसी के नदी के किनारे स्थित है, जो इनका तपस्थल था मेन बोध गया के अंदर। उवुवेला ही इनका तपस्थल था मेन, तो लेकिन बोध गया आता है तो इसलिए आप बोध गया लगा देंगे कि जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया तब उसका नाम क्या रख दिया गया? बोध गया रख दिया गया, जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, गौतम बुद्ध ने जो है एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त किया था? यानी ये जो पूजे गए थे ये पूजे गए थे राजा कनिष्क के समय में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था?
तो ये निर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था, कहाँ किया था, कुशीनगर में इन्होंने किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा राजगृह, राजगीर में। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मैचिंग वाला, ये मैंने आपको सॉल्व करने की ट्रिक बताई। अगर आपको 2 ऑप्शन याद हैं तो उन 2 से आपका काम हो जाएगा, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर किन्हीं में 2 ऑप्शन सेम है लेकिन थर्ड फोर्थ आपका चेंज हो रहा है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा, लेकिन 2 से ज़्यादा आपका काम बन जाता है। जैसे देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक क्या है। जन्म का देखिए यहाँ पर उनके जो साइन दिए गए हैं, जन्म का प्रतीक क्या था इनका, आप बताइए ध्यान से देखिए। तो इनका जो जन्म का प्रतीक था वो था कमल एवं सांड, यानी ए का जो है आपका फोर्थ हो जाएगा। अब बी क्या है, प्रथम प्रवचन को किस नाम से जानते हैं, धम्मचक्र प्रवर्तन, तो बी का सेकंड हो जाएगा। अब देखिए फॉरवर्ड 2 देख लीजिए, इसमें किस में आ रहा है, तो 4 जो है हमारा डी ऑप्शन में आ रहा है, तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी आप मैच करना चाहते हैं तो देखिए महाबोधि का बोधि वृक्ष यानी 1 हो जाएगा। त्याग का इनका क्या है, त्याग का इनका है एक बचा है पास घोड़ा, तो इसका आपका 3 हो जाएगा। तो 4 2 1 3 आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो गृह त्याग का इनका प्रतीक क्या माना गया, घोड़ा माना गया। तो इस तरह से आप मैचिंग फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ये थी आज की वीडियो। आज मैंने आपको पढ़ा बौद्ध धर्म की थ्योरी प्लस उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और देखिए मैं बहुत मेहनत के साथ कई जगह से आपके लिए कलेक्शन करने के बाद बहुत अच्छे क्वेश्चंस छांट के लाता हूँ। तो देखिए इसी बात पर आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल बीवीटी नॉलेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, नए नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। बेल को दबा दीजिएगा और जो है हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे आगे तक शेयर कर दीजिएगा। और जिन साथी के पास कोई भी हेल्प नहीं है तैयारी के लिए तो उन्हें हमारा चैनल सजेशन करिएगा और उन तक शेयर जरूर करिएगा। और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर सर्च करिए बीवीटी नॉलेज, इस तरह का लोगो आपको दिखाई देगा, आपको वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम वाला। और देखिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए। मैं एक बार फिर से करता हूँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। और जो है अब मैं अगली वीडियो के साथ नोटिफिकेशन के साथ नई सूचना के साथ जल्द ही आपके सामने वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। नमस्कार।